नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 4B सार्वसमीकाएं। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। पिछली क्लास में हमने a+b का होल क्यूब से संबंधित एक सार्वसमीका का अनुप्रयोग सीखा था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हमने कवर किया था। सेम पैटर्न पर सेम सार्वसमीका को हम कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा। वहाँ पर हमने a+b का होल क्यूब से संबंधित क्वेश्चन किए थे और यहाँ पर हम a-b का होल क्यूब से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। प्रोसेस पैटर्न सब वही रहेगा, बस आपको यहाँ पर चिन्हों का ध्यान रखना है। पिछली क्लास में हमने a+b का होल क्यूब का सार्वसमीका को सीखा था, तो आप सभी को बताना है ये सार्वसमीका का विस्तारित रूप, ठीक है। सार्वसमीका का विस्तारित रूप आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा और क्वेश्चंस को किया होगा तो आप इसका जवाब दे लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है निम्नांकित के प्रसार कीजिए, ठीक है। अगर आपने पिछले क्लास को ईमानदारी से किया है तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपसे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a-b का होल क्यूब का सार्वसमीका क्या होता है, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट a-b, ठीक है। यहाँ पर दिया गया x - 7 का होल क्यूब। तो करेंगे क्या, उसके लिए यहाँ पर इसका विस्तारित रूप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सार्वसमीका लिखनी होगी a - b का होल क्यूब, ठीक है। क्या होता है a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट a-b, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, जहाँ जहाँ पर a दिया गया है वहाँ पर हम रखेंगे क्या x, और जहाँ पर b दिया गया है वहाँ रखेंगे क्या 7, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे माना a बराबर क्या रखेंगे ये x और b बराबर क्या रखेंगे ये 7, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे a³ है यानी कि x का क्यूब माइनस b³ है यानी कि 7 का क्यूब माइनस 3ab दिया गया यानी कि 3 गुणे x गुणे b यानी कि 7 ब्रैकेट a-b यानी कि x - 7, ठीक है। सॉल्व करेंगे, x³ है तो यानी कि x को हम 3 बार गुणे में इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस 7 का क्यूब है यानी कि 7 को हम 3 बार इस तरीके से गुणे में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। माइनस का चिन्ह दिया गया, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 3 7 21 और ये x, ठीक है, ब्रैकेट में x - 7। सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आधार समान होने पर गुणे में होने पर घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पर घात 1 होगी, यहाँ पर घात 1 होगी, यहाँ पर घात 1 होगी, यानी कि x की घात कितना हो जाएगा 3, ठीक है। माइनस 7 7 49 7 343, ठीक है ना। उसके बाद 21 और इस x की गुणा होगी तो इसकी गुणा होगी तो 21 ही रहेगा। यहाँ पर x की घात 1, यहाँ पर x की घात 1। देखिए ये 21 कैसे हुआ, अब आप ये सोच रहे होंगे। तो देखिए कोई मान लीजिए अक्षर जो दिया गया होता है उससे पहले अगर कोई भी गुणांक नहीं दिया गया होता है तो वहाँ पर सदैव 1 होता है, तो 21 और 1 की गुणा होगी तो 21 आ जाएगा। यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 1 है, आधार समान है, गुणे में होगा तो x की घात कितना हो जाएगा 2। ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस की गुणा होती है तो प्लस हो जाता है। 21 और 7 की गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। ये x होगा, x लिखेंगे और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। आप एक बार आंसर चेक कर सकते हैं, x³ - 343 माइनस x² प्लस 147x, ठीक है। यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा, आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। सेम पैटर्न पर ये बाकी के क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे, ठीक है। आसान है क्वेश्चन, बस आपको जहाँ पर जैसे मान लीजिए ये 3 पे दिया गया है तो यहाँ पर आप a-b का होल क्यूब का सार्वसमीका लिखना है आपको, और उसके बाद जहाँ पर a दिया गया वहाँ पर आपको 3p रखना है, और जहाँ पर b दिया गया वहाँ पर 1/4q रखना है। बस जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया सेम पैटर्न पर बाकी के क्वेश्चन होंगे। आपको चिन्हों का ध्यान रखना है और अपनी गणना का ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन ये, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दिया गया हमने उसे नोट कर लिया है और अब करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर दिया गया x³ - 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। इससे ये कन्फर्म हो गया कि हमें a-b का होल क्यूब की सार्वसमीका का प्रयोग करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया क्या गया है, x - 1/x का मान दिया गया 24/5, ठीक है। तो चलिए करते हैं, सार्वसमीका को सबसे पहले लिखेंगे। सार्वसमीका जितनी बार लिखेंगे उतना प्रैक्टिस में आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। a-b का होल क्यूब लिखेंगे, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट a-b। अब यहाँ पर करेंगे क्या, वही लिखेंगे, माना a बराबर कितना x, क्योंकि x दिया गया है, ठीक है। और b बराबर कितना लिखेंगे 1/x, ठीक है। चलिए अब ये रखते हैं मान और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जहाँ जहाँ a दिया गया वहाँ पर हम x रखेंगे, तो यहाँ पर x - 1/x का होल क्यूब बराबर a³ यानी कि x का क्यूब माइनस b³ यानी कि 1/x का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab यानी कि 3 गुणे x और b की जगह पर 1/x ब्रैकेट a - b यानी कि x - 1/x। क्लियर है ना।
ठीक है। उसके बाद x माइनस 1/x का मान कितना दिया गया 24/5, तो यहाँ पर 24/5 रखेंगे ब्रैकेट में और इसका होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब है, यानी कि x को 3 बार गुणे में लिख सकते हैं इस तरीके से, माइनस 1/x है यानी कि 1 को 3 बार गुणे में लिखेंगे और x को भी 3 बार गुणे में लिखेंगे। क्लियर है। माइनस x से ये x कट जाएगा तो बचेगा 3 और x माइनस 1/x का मान कितना दिया गया 24/5, वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इसका सॉल्व करेंगे, घात 3 दिया गया तो 24 को 3 बार हम गुणे में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, और 5 को भी 3 बार हम गुणे में लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। उसके बाद देखिए आधार समान है गुणे में, तो x की घात कितना हो जाएगा 3, माइनस 1 की गुणा 3 बार होगी तो 1 ही आएगा और x क्यूब हो जाएगा ये माइनस का, ठीक है, इसकी और इसकी गुणा होगी तो 3 चौको 12 हासिल बचेगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, बटे 5। इसे सॉल्व करेंगे 24 होता है 576 गुणे 24 करेंगे और 5 25 पंचे 125, ये माइनस का है 72/5 इधर आएगा तो ये प्लस का 72/5 हो जाएगा और इधर बचेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 1/x3, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो इतना आएगा 13,824, ठीक है। यहाँ पर 5 दिया गया, यहाँ 125 दिया गया, हर बराबर करने के लिए यहाँ पर 25 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, बराबर क्या होगा x³ माइनस 1/x³ जिसका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब 13,824 प्लस इसकी गुणा होगी 25 गुना 50 का 0 हासिल 5 बचेगा, ठीक है, और 25 छंगा कितना होता है 150 और 25 7 175 5 180, ठीक है, बटे में 125 यहाँ भी 125 यहाँ भी यानी कि 125, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 2 शून्य यानी कि यहाँ पर 24 आ जाएगा, 8 8 16 हासिल बचेगा 1, तो 1 1 2 हो जाएगा और 3 2 5 और 1/125, ठीक है। आप इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा 125 ही आ जाएगा, ठीक है, 125, ठीक है, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। सॉरी ये कटेगा नहीं, अगर यहाँ पर 5 होता तब ये कट जाता, ठीक है, ये कटेगा नहीं, अगर यहाँ पर 5 होता तो इतना 125 आ जाता, चूंकि 100 यहाँ पर लास्ट में 4 आ रहा है तो इतना ही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं, 15,624/125 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ पर एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। हमने सोचा यहाँ पर 5 होगा तो हमने डायरेक्टली काट दिया था, तो कटेगा नहीं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पैटर्न पर ये तीसरा क्वेश्चन होगा। यहाँ पर दिया गया था x³ माइनस 1/x³ का होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिया गया x² प्लस 1/x² बराबर 82/9, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे, चाहे तो एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हैं और अगर आपसे ये इसका आंसर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको बाद में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आप एक बार इस खुद से ट्राई करिएगा। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए वो भी सर्वसमीकरण की सहायता से, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किए थे, तो ये क्वेश्चन आपको समझाने में और आपको समझने में किसी भी तरीके की कठिनाई नहीं आने वाली, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आप करते हैं, यहाँ पर दिया गया 98 का होल क्यूब। अब चूंकि आपको पता है 98 को हम लिख क्या सकते हैं 100 - 2 लिख सकते हैं इसका होल क्यूब, तो ये किस तरीके का बन गया a - b का होल क्यूब, और a - b का होल क्यूब का सर्वसमीकरण क्या होता है, a - b का होल क्यूब बराबर क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट a - b। क्योंकि आपको यहाँ पर लिखना है माना a बराबर कितना रखेंगे 100 और b बराबर कितना रखेंगे 2, ये लिखेंगे रखने पर, ठीक है। तो करेंगे क्या a - b यानी कि 100 - 2 का होल क्यूब बराबर a³ यानी कि 100 का होल क्यूब माइनस b³ यानी कि 2 का होल क्यूब माइनस 3ab यानी कि 3 गुणे 100 गुणे 2 ब्रैकेट 100 - 2 यानी कि a - b होता है ना, ठीक है। सॉल्व करेंगे 100 गुणे 3 है यानी कि 100 को 3 बार गुणे में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। माइनस 2ab यानी कि 2 की घात 3 है तो यानी कि 3 बार इसे गुणे में लिख सकते हैं, माइनस इसकी गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा और 6 कम 6 यानी कि 600 ब्रैकेट 100 - 2, ठीक है। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट 98 लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 गुणे 6 0 आ जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस का 6 कम 6 और 2 शून्य और ये 2 शून्य कितना हो जाएगा 4 शून्य, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना होगा 12, ठीक है, 2 शून्य, ठीक है। जो धनात्मक चिन्ह है उसे एक पास लिख लीजिए और जो ऋणात्मक चिन्ह है उसे एक पास लिख लीजिए। जो भी ऋणात्मक अंक है उन्हें एक पास और जो धनात्मक अंक है उन्हें एक पास, ठीक है, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ते हैं इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। माइनस का 8 माइनस का कितना दिया गया 60,000। अब इसे ऐड करेंगे तो 2 शून्य ही रहेगा, फिर 2 2 फिर 1, ठीक है, चौथा अंक 1 रहेगा, फिर 2 शून्य फिर 1 माइनस इसे ऐड कर लेंगे तो माइनस का 6 6
8, ठीक है। अब इसमें से इतना घटाएंगे क्योंकि चिन्ह ऋणात्मक का है, तो यहाँ पर दहाई आ जाएगा, दहाई में होता है 10, 10 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2। यहाँ हो जाएगा 9, 9 से 0 जाएगा तो 9 ही रहेगा। यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 से 0 जाएगा तो 1, फिर 1 रहेगा। फिर यहाँ पर दहाई में होगा 10, ठीक है, तो 10 से 6 जाएगा तो कितना होगा 4। यहाँ पर बचेगा 9, 9, और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कवर करना था और हमने किया। बनाने में हुई मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6, यहाँ पर 10 होगा, 10 से 6 जाएगा तो बचेगा 4। यहाँ पर 9 बचेगा तो 9 हमने लिख दिया, उसके बाद एक 9 कहाँ से आ गया, ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया था, तो यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। उसके बाद देखिए ये दिया गया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9.9 दिया गया है तो 9 + 0.9 इसे लिख सकते हैं और इसका होल क्यूब ज्ञात करेंगे। फिर ये 598 दिया गया, इसका होल क्यूब, तो आप क्या लिख सकते हैं 600 माइनस, देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए a + b का होल क्यूब हो जाएगा, तो इससे संबंधित आपने सरसमिका पिछली क्लास में देखा था, तो उस सरसमिका से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और या फिर अगर आप चाहें तो 10 - 0.1 करके भी आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 598 का होल क्यूब दिया गया, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 100 - 2 करेंगे तो कितना होगा 598, इसका होल क्यूब ज्ञात कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है 5वां, x + 7 का होल क्यूब माइनस x - 7 का होल क्यूब, ठीक है। ये सेम पैटर्न पर ये बाकी के क्वेश्चन होंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं और बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया गया है, जो दिया गया है उसे सबसे पहले हम नोट करेंगे। पहला, x + 7 का होल क्यूब माइनस x - 7 का होल क्यूब, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए सरसमिकाएँ आपको 2 इस्तेमाल करनी है। वो सरसमिकाएँ क्या हैं, a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ - b³ माइनस प्लस होगा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b, ठीक है। और a - b का होल क्यूब का सरसमिका क्या होता है, a³ - b³ माइनस 3ab ब्रैकेट a - b। ये सरसमिका अगर आपको आ रही होंगी तब इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे माना a बराबर, दोनों जगह देख पा रहे होंगे आप, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो a बराबर क्या होगा x और b बराबर क्या होगा, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, यानी कि 7 होगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये a + b का होल क्यूब के रूप में है और ये a - b का होल क्यूब के रूप में है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। a³ यानी कि x का होल क्यूब, ठीक है, प्लस b³ यानी कि 7 का होल क्यूब, ठीक है। उसके बाद प्लस 3ab यानी कि 3 × x × 7 और ब्रैकेट में x + 7, ठीक है। माइनस का चिन्ह दिया गया, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद करेंगे x³ यानी कि x का होल क्यूब माइनस 7 का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 3ab यानी कि 3 × x × 7 और ब्रैकेट में x - 7 का, ठीक है, आपको लिखना है। उसके बाद इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो x³ यानी कि x की घात 3 आ जाएगा। 7 × 7 3 बार करेंगे तो 343 का राइट आंसर आएगा, क्योंकि गुणा करेंगे। उसके बाद 3 से 21 x ब्रैकेट x + 7 माइनस, इसे सॉल्व करेंगे तो x³ हो जाएगा और ये माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 7 की क्यूब करेंगे तो यानी कि 343 आएगा, ठीक है। गुणा करनी तो आप कर लीजिएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 7 या 21 x ब्रैकेट में x - 7, ठीक है। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे x³ + 343, ठीक है, प्लस 21 और इसकी गुणा करेंगे तो 21 x है और x के साथ गुणा होगी तो x² यहाँ पर आ जाएगा, प्लस का x को इसी तरीके से लिख लीजिएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 x हो जाएगा। माइनस का, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का x³ हो जाएगा, क्योंकि प्लस का, ये प्लस का माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 343, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 21x², ठीक है। उसके बाद ये माइनस हो जाएगा प्लस, उसके बाद ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 147x, ठीक है। अब यहाँ पर जो कट रहा होगा उसे हम काटेंगे। देखिए x³ ये प्लस का और ये माइनस का x³ कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 21x² यहाँ पर प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है। उसके बाद 147x यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है। अब जो बचा उसे जोड़े घटाएंगे। यहाँ पर 347 प्लस का दिया गया और यहाँ पर 343 प्लस का दिया गया, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 608 इतना आएगा, ठीक है। 21x² और 21x² कितना हो जाएगा, 42x² और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। हमने 5वां क्वेश्चन कवर किया और अब देखते हैं 6ठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन जो दिया गया है पहले उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया x - y = 4 दिया गया है। जो मान दिए गए पहले आप उसे अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। x - y = 4 दिया गया, x y = 21, तो x³ - y³ का मान ज्ञात करना है। जो दिया गया पहले उसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन है, ठीक है, जो दिया है उसे नोट करते हैं। x - y = 4
और एक्स वाई बराबर दिया है 21, तब आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चूंकि एक्स माइनस वाई का होल क्यूब ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 XY, ठीक है, ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, ये हमने सर्वसमीका से लिखा है। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब यानी कि एक्स माइनस वाई का मान कितना दिया गया, 4 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 XY का मान कितना दिया गया 21, तो यहाँ पर 21 रखेंगे। एक्स माइनस वाई का मान 4 दिया गया। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये 4 क्यूब है यानी कि 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, और 4 चौक 16 चौको 64 भी आप लिख सकते थे, तो डायरेक्ट हम 64 लिखेंगे, 4 चौक 16 चौको 64। ये माइनस का है और इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और कितना होगा, इसकी गुणा कर लेंगे, 4 3 12, 12 एकम 12 के 2, 4 3 12, 12 एकम 12 के 2 हाथ से लगेगा 1, और 12 दूनी 24 1 25। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 4 2 6 और 6 5 11 और 1 3, यानी कि 316 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर। ठीक है, तो सेम पैटर्न पर ये 7वां क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए, ये होमवर्क के तौर पे। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय, नमस्कार, देखते रहिए SS लाइफ टाइम।